कूड़े को उस तरफ से मिली है बॉडी, और चप्पल उनकी वहाँ है, वो पेड़ के ऊपर। लाश किसने निकाली थी? हमारे लड़के ने निकाली थी, और हम भी थे नाले में, वो भी था नाले में। मरा है, उसको वापस ला के दीजिए। झोला भर के न्याय मिलेगा वहाँ पे। हमसे बात करो। कानपुर नगर के थाना बर्रा क्षेत्र में रहने वाला एक बुजुर्ग अचानक से अपने घर नहीं पहुंचता है, लापता हो जाता है। और जब उसके घर वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं तो उसके थोड़ी ही देर बाद बुजुर्ग जो लापता हो चुका था उसका शरीर एक नाले में पड़ा मिलता है। परिवारीजन उसे अस्पताल लेकर के जाते हैं, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिसमें पुलिस यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वाकई में जो बुजुर्ग लापता हुआ था उसकी हत्या हुई है या फिर ये कोई अनहोनी है। आपके सामने एक तस्वीर है, ये तस्वीर है मृतक सुनील जायसवाल की। आरोप है कि यह 21 दिसंबर को अपने घर से निकले थे काम करने और उसके बाद लौटे नहीं, और वहीं जो टेंट मालिक है उसका साला इस बुजुर्ग का हत्यारा है। आपके सामने जो बराबर हम स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उसी बुजुर्ग की है जिसकी लाश नाले में मिली है। जिस बुजुर्ग की हत्या हुई है उसकी हत्या की जब एप्लीकेशन पुलिस को प्राप्त हुई, पुलिस ने जांच करनी आरंभ की तो पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जो आपके सामने है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में दो युवक कोई भारी सा भरकम सा गत्ता है, उसे दोनों मिलकर के उठा रहे हैं और इसके बाद उसे नाले में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वाकई में ये दो युवक कौन हैं, इनकी पहचान की जानी जरूरी है, और इसके साथ साथ इसकी भी पहचान की जानी जरूरी है कि यह युवक क्या वाकई में उस वृद्ध को इसमें डालकर लाए थे। क्या कुछ हुआ है मृतक सुनील जायसवाल के साथ, कैसे उनकी मौत हुई है, क्या आरोप है परिवारजनों का, क्या कहना है अधिकारियों का, चलिए पूरी खबर से आपको जोड़ते हैं। देखिए हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। बर्रा 8 निवासी सुनील जायसवाल घर से 21 दिसंबर 2023 को भसीन टेंट हाउस में काम करने के लिए निकले थे। परिजनों का कहना है कि टेंट हाउस से एक युवक पहुंचा और परिवार वालों को बताया कि सुनील की चप्पल नाले के पास पड़ी हुई है और वह लापता है। यह सुनकर मृतक सुनील का बेटा और उसकी पत्नी नाले के पास पहुंचे, जहां पर दोनों लोगों ने सुनील को ढूंढने का काफी प्रयास किया, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। तब वह हार मानकर गुजैनी थाने पहुंचे, जहां से पुलिस को मां बेटे के साथ घटना स्थल पर भेजा गया। लेकिन रात ज्यादा होने के कारण पुलिस ने लाश को सुबह ढूंढने के लिए बोल दिया, लेकिन पत्नी और बेटे के प्रेम ने रात दिन न देखकर खुद नाले में कूदकर सुनील जायसवाल को ढूंढ निकाला। कूड़े को उस तरफ से मिली है बॉडी, और चप्पल उनकी वहाँ है, वो पेड़ के ऊपर। लाश किसने निकाली थी? हमारे लड़के ने निकाली थी, और हम भी थे नाले में, वो भी था नाले में। नाले से निकालकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुनील जायसवाल के परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। पुलिस के हाथ एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें कुछ लोग संदिग्ध गत्ते में कुछ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने घटना स्थल का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान टेंट हाउस मालिक पीड़ितों से गाली गलौज करता हुआ भी नजर आया है। चलिए जोड़ते हैं आपको, क्या कहना है मृतक के परिजनों का और अधिकारियों का। नहीं, कोई नहीं मारेगा भैया, कोई नहीं मारेगा, मारता कोई नहीं है। तुम्हारा मोहम्मद है ना यहाँ, तुम दुनिया मार दोगे, तुम हमें को मारे पड़े इसी में। हाँ, तुम मतलब बात कैसी कर रहे हो? अगर कोई समझौता बताओ, बात मुकदमा लिख जाएगा। कौन माने? नहीं, पैर न छू आप, माता क्या बड़ी हो, पैर न छू, लेकिन आपको सब नहीं बोलना चाहिए।
लड़का था, इसने मारा मेरे आदमी को। अपने बच्चे के सामने आप कह दो अरे काय हल्ला में हमसे बात करो ना। क्या कह रहे हैं करो ना। आपको 7,000 खर्चा और जो आदमी मरा है उसको वापस ला के दीजिए। न्याय लो तो बिल्कुल हम न्याय लो 16 भर के न्याय मिलेगा वहाँ पे। हमसे बात करो ना। सर मेरा नाम गौतम जायसवाल है। मेरे पिताजी भसीन टेंट हाउस में काम करते हैं और 21 दिसंबर को भसीन टेंट वाले हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि नाले के बगल में तुम्हारे पापा की चप्पल दिखी है और वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो हमने कहा आपको ढूंढना चाहिए था या आप हमको कॉल कर लेते, हम तुरंत आ जाते। तो मामले देखते हुए हम तुरंत मम्मी की बाइक पर बैठाया, हम वहाँ ढूंढने गए। तो वहाँ पे जाते ही मम्मी नाले में कूदने की कोशिश की तो उन्होंने हाथ पकड़ के रोका कि नाला गहरा है ना कूदो, लेकिन मम्मी ज़बरदस्ती कूद गई। मम्मी ने ढूंढने का प्रयास किया, मम्मी को नहीं मिले। फिर इसके बाद हमने बाहर निकले और ये गुजैनी थाना पहुँचे, वहाँ से मदद मांगी कि हमारे पापा नहीं मिल रहे हैं, उनको ढूंढने का प्रयास किया जाए। फिर उसके बाद वहाँ से पुलिस वाले साथ में भेजे गए तो उन्होंने ये बात कही कि अंधेरा हो गया है, कल देखा जाएगा। तो हमसे नहीं रहा गया, हम भी नाले में कूद गए। हमने ढूंढने का प्रयास किया तो पापा की बॉडी हमको वहाँ पे मिली। तो वहाँ से उनको सत्य हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि सांसें कम हैं, इनको पीपीएम ले जाओ। पीपीएम ले गए, पीपीएम में कहते हैं कि हाईलाइट ले जाओ, तो हाईलाइट ले गए तो वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। कितने दिन पुराना मामला है, ये कब का है? ये 21 तारीख का मामला है। 21 तारीख 2023 का? हाँ, 21 दिसंबर का। तो आपने इस बात की शिकायत पुलिस को दी, पुलिस ने क्या करा? उसी दिन हमने रात में ही कहा था, यहाँ पे एप्लीकेशन दिए बर्रा थाने में कि हम सीसीटीवी की जांच करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पापा की वो कार्यक्रम था, अपने घर में जो है पापा का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था, 3 दिन हम इसमें लगे रहे। फिर उसके बाद हम वहाँ गए थाने में तो थानेदार जी छुट्टी पे थे। किसी बड़े अधिकारी के पास गए आपसे? नहीं, किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं गए। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो हम जो है नहीं जा पाए। उन्होंने आज ऐसा क्या हुआ जो आप लोग थाने आए? वहाँ पे हमको बुलाया गया तो हम वहाँ थाने गए तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा चेक किया। जब सीसीटीवी चेक किया तो उसमें साफ दिख रहा है कि स्कूटी से 2 लोग आए, 2 लोगों ने वहाँ नाले में नीचे फेंका है। कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी कि आप लोग? पापा की ऐसी कोई खास दुश्मनी नहीं थी। भसीन टेंट वाले जो हमारे घर आए थे तो उन्होंने बस यही बताया कि आखिरी बार जब पापा से बात हुई है तुम्हारे उसी दिन, तो पापा तुम्हारे पैसे मांग रहे थे, हमने पैसे नहीं दिए और हम दुकान से चले गए थे। तो सीसीटीवी फुटेज में जो 2 लोग स्कूटी से आए, क्या उनको आप जानते हैं? नहीं, उनको थोड़ा सा ऊपर किसी को शक है आपको? शक ये है कि उन्होंने करवाया हो सकता है। किसने करवाया होगा? भसीन टेंट वाले जिनके यहाँ काम करते थे उनका हो सकता है उन्होंने करवाया है। ये बात आपने थाने में बताई? हाँ, ये बात बताइए, वही कार्रवाई। उसने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कहा है कि हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जितने भी लोगों को पूछताछ के लिए रखा गया था सब लोग बाहर घूम रहे हैं। किससे पूछताछ की गई, क्या कहा गया, ये कुछ अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, एक्सपर्ट बैठाए जाएं और जो फुटेज है उसको क्लियर करके चेक किया जाए क्या है और दोषियों को सज़ा मिले। इसमें जो एक घटना पुलिस देख रही थी, जो कल जब सीसीटीवी को गहराई से देखा गया तो ये गत्ता फेंकने वाला क्लिप सामने आया है। उसकी टाइमिंग और जो गत्ते में कौन फेंक रहा है कौन है, चूँकि उस समय जिस हिसाब से दिख रहा है वो लोग आ जा रहे हैं, बहुत रात का मामला नहीं है। आसपास अन्य भी जो कैमरे लगे हैं उनको भी देखा जा रहा है, जो साथ उनके उसने काम किए थे उनसे पूछताछ की जा रही है। जितने भी पक्ष हैं हर पक्षों की जांच करके शीघ्र ही हम एक निष्कर्ष तक पहुँचेंगे और इस पर जो विधिक कार्रवाई करेंगे।